दो लोग सेम सैलरी पर नौकरी ज्वाइन किए और 10 साल बाद एक ने अपना सैलरी काफ़ी अच्छा बना लिया और आज के दिन में वो काफ़ी कंफर्टेबल और अमीरी की तरह जी रहा है। दूसरा आज भी उसी सैलरी में स्ट्रगल कर रहा है और ना ही किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई दूसरा इनकम का सोर्स है और ना ही किसी तरह का इंजॉयमेंट है। स्ट्रेस ही केवल बढ़ा है। तो ऐसा क्यों? तो इसका एक ही अंतर है, एसेट एंड लायबिलिटी का। पहला जो आज काफ़ी कंफर्टेबल है, अपने आप को अमीर मान पा रहा है, तो उसने एसेट में इन्वेस्ट किया और दूसरे वाला जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, ईएमआई के जाल में फंसा हुआ है और आज भी काफ़ी स्ट्रेसफुल जीवन बिता रहा है, तो वो लायबिलिटी में लगाया पैसा। तो जानते हैं एसेट और लायबिलिटी होता क्या है? एसेट वो चीज़ होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। इसका एक छोटा एग्जाम्पल आप देख ले। मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीद लिया, तो क्या गाड़ी आपको पॉकेट में पैसा डाल रहा है जो आप अगर सेल्फ यूज के लिए लगा रहे हैं? नहीं। तो ये एक लायबिलिटी हो गई, क्योंकि उसके लिए आपको ईएमआई देना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेट्रोल डीजल सर्विसेज और बाकी के मेंटेनेंस में पैसा खर्च करना पड़ेगा। डैट मीन्स आपके पॉकेट से पैसा निकाल लिया। दूसरे आदमी ने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, कोई प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो आज के दिन में वो प्रॉपर्टी उसे रेंट दे रहा है, वो स्टॉक उसे डिविडेंड दे रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, जबकि दूसरे वाला कार की वैल्यू 5 साल में 50% हो गई। तो आपको समझ में आया कि अगर हम एसेट में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो हमें वो और पैसा बनाकर दे रहा है, यानी कि हमारे पॉकेट में पैसा ऐड कर रहा है। अगर हम लायबिलिटी में पैसा लगा रहे हैं तो हमारे पॉकेट से और पैसा निकाल रहा है और उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है और 5 से 7 साल बाद वो अपने वैल्यू को जीरो बना देगा। तो दोस्तों यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि आज आप जहां हैं वो मैटर नहीं करता है, अगले 10 साल में आपको कहां पहुंचना है। ये एसेट और लायबिलिटी के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लिए और अच्छे से समझकर अपने आप में उस तरह का बदलाव करके एसेट का पोर्शन ज्यादा कर लिए, तो अगला 10 साल बाद आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे। और दूसरा, अगर लायबिलिटी बढ़ा लिए तो 10 साल बाद आप भी उसी सैलरी में खुद को स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। तो ये चॉइस आपकी है कि आप किस तरह से अपने आप को अगला 10 साल में बनाना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली फ्री, या उसी ईएमआई के जाल में फंसे रहना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कैसे हम इस जाल से अपने आप को बचाए और एसेट और लायबिलिटी का रियल डिफरेंस समझकर हम अपने आप को भी मजबूत करें। हमें मिडिल क्लास के ट्रैप से बचना पड़ेगा। और मिडिल क्लास का ट्रैप क्या होता है? बिगर सैलरी, बिगर कार, बिगर ईएमआई और बिगर ईएमआई नो इन्वेस्टमेंट। अगर हम भी इसी जाल में रहेंगे तो हमारा सैलरी चाहे कितना भी बढ़े, हमारा इनकम चाहे कितना भी बढ़े, कभी भी हम एसेट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एसेट तभी बनती है जब हमारा पैसा बचे, हम अपने पैसा को खुद को पे कर पाएं, और ये तभी हो सकती है जब हम ईएमआई के जाल से बाहर रहें, अपने आप को उस तंगी में ना फंसा ले जहां से निकलना मुश्किल हो जाती है। और अगर हमें ये काम करनी होगी तो हमें डे 1 से एसेट और लायबिलिटी का कंसेप्ट खुद भी समझना पड़ेगा और अपने परिवार में भी समझाना पड़ेगा, ताकि अगर हम एसेट बढ़ाएंगे तो हम और हमारे परिवार फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, हमेशा एक पीसफुल लाइफ जीने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर हम ईएमआई के जाल में फंस जाएंगे, जिसे हम कहेंगे मिडिल मैन ट्रैप में, तो हम हमेशा एक चक्की में फंसे रहेंगे। यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि आप ट्रेडमिल पर चाहे कितना भी दौड़ ले, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, एक ही जगह पर आप हाँफ कर रह जाएंगे। तो ये ईएमआई के जाल भी वही है। आप सैलरी कितना भी कमा ले, कितना भी साल आप बिता ले, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो 10 साल पहले थी, 10 साल बाद भी वही रहेगी, क्योंकि आप अपना ट्रेडमिल, और या आप कहें आप अपना जाल खुद ही बना रखे हैं, जो आपको उस जाल से निकलने नहीं देगी।
अब दूसरा रूल हम जानते हैं कि कैसे हम एसेट बनाएं, और एसेट बनाना क्या आसान है? तो मैं कहूँगा कि ये उतना ही आसान है जितना आपने छोटे बच्चे में क ख ग सीखने में एनर्जी और एफर्ट लगाया। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको सेव करना होगा। और क्या पहले सेव करेंगे? इमरजेंसी फंड लगाएंगे, इंश्योरेंस करेंगे, ये सारे के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। आप इस लिंक में देखें और डिटेल में समझें कि सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले सेव करें, इमरजेंसी फंड बनाएं और तब जाकर इन्वेस्ट करें। वो आपके लिए एक बैकबोन हो जाएगा। तो एसेट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपके पास 500 रुपया भी बचा रहे हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कोई भी पैसा छोटा हो सकता है 500 रुपया पर मंथ, लेकिन आदत तो अच्छी है ना, आदत तो बड़ी है ना। जिस दिन आपने 500 लगाना इन्वेस्ट करना सीख लिए तो आप 5,000 को 500 को 5,000 और 50,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला है कि आप तो अच्छे आदत तो लगाए, तो आप इन्वेस्ट करें, आप समझे, अपने आप को एजुकेट करें कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, कौन कौन माध्यम है इन्वेस्ट करने का, कहाँ कितना रिटर्न मिलता है और कहाँ पर कितना रिस्क है। अगर आपको एसेट क्लास के बारे में जानना है, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक कंपनी का ले रखे, क्रिप्टो करेंसी हो गया, आपका बॉन्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये सारे लिक्विड फंड हो गया, एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, ये सारे भी आपको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देखें, लिंक में दी गई है, और वहां से आप ये सारे एसेट क्लास को डिटेल में समझे, अपना रिस्क प्रोफाइल समझे, और आपको पता चल जाएगा कि हम किस रिस्क ब्रैकेट में आते हैं और हमें किस एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट का ज्यादा प्रोपोर्शन रखना है, और इस तरह से आप फाइनेंशियली एसेट डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि दो दोस्त ए और बी है, जिसने एक ही समय पर अपनी नौकरी ज्वाइन की। ए का आदत है कि खुद को बहुत ज़्यादा अमीर दिखाना, अपने खर्चे को कंट्रोल ना करना, यानी कि सैलरी लगते ही उसने ईएमआई पर बाइक ले लिया, उसने ईएमआई पर अच्छा आईफोन ले लिया, उसने ईएमआई पर टूर करना शुरू कर दिया, उसने ईएमआई पर अपना लग्जरी का आइटम पूरा भर लिया। और बी जो है काफ़ी नॉर्मल लाइफ, और उसे समझ है कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है, तो उसने सैलरी आते ही अपना एसेट क्लास बढ़ाना शुरू किया, उसने अपना आप पर इन्वेस्ट करके स्किल डेवलपमेंट शुरू किया, उसने अपना एसेट क्लास के कैटेगरी को डिफाइन किया, उसने अपना पोर्टफोलियो को खुद से मैनेज करना सीखा, कितना हमें इक्विटी में डालना है, कितना हमें म्यूचुअल फंड में डालना है, कितना हमें लिक्विड फॉर्म फंड में रखना है, कितना हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, कितना हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना है। और ये सारे धीरे धीरे 500, 1000, 2000 से शुरुआत करते करते उसने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद ही सीख लिया। खुद से स्टडी करते करते अगला 10 साल बाद ये अपने आप को पूरे के पूरे फाइनेंशियली फ्री कर लिया, यानी कि उसको आज जो घर की बेसिक एक्सपेंसेस है उसके लिए नौकरी या किसी इनकम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एसेट ही इतना इनकम जनरेट कर रहा है कि उसकी घर की बेसिक एक्सपेंसेस पूरे के पूरे कवर कर ले रहा है। लेकिन जो ए कैटेगरी है, जो बाइक खरीदा, लग्जरी पर खर्चा किया, ईएमआई पर स्मार्टफोन और आईफोन लिया, वो आज भी उसी जाल में फंसा हुआ है। अंतर इतना है कि वो आईफोन उस दिन 1 लाख का लिया, आज 4 लाख का ले रखा है। उस दिन उसने बाइक लिया है, आज उसने 4 व्हीलर एक्सयूवी ले रखा है। उसने उस दिन रेंट पर रह रहा था, आज उसने करोड़ों का एक बड़ा ईएमआई पर घर फ्लैट ले रखा है। दैट मीन्स आज भी वो कर्ज में ही है, आज भी उसकी पैसा का 80% ईएमआई ही चला जा रहा है, आज भी वो तंग है। उसका अपना गाड़ी है, अपना फ्लैट है, अपना फोन है, लेकिन वो अपना नहीं है, क्योंकि वो बैंक का है। बैंक के उसको जब तक ईएमआई भर रहा है तब तक बैंक उसे रहने देगा, अदरवाइज जिस दिन ईएमआई बंद, बैंक उसको घर से निकाल देगा, उसकी गाड़ी छीन लेगी, उसके आईफोन छीन लेगा। लेकिन आपको इस तरह का लाइफ नहीं जीना चाहिए। आप आज ही अपने आप को इस तरह से बना लें कि हमें एसेट बनाना है, पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसा के लिए ना काम करें, हम गुलामी ना करें बैंकों का, हम गुलामी ना करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, हम ईएमआई के जाल में फंसकर पूरे लाइफ अपने आप को स्ट्रेस में ना बिताए और हम आज़ाद होकर घूमें। और आज़ादी से आपको घूमना है तो एसेट और लायबिलिटी को अच्छे तरीक़ा से आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इसी तरह से फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जानकारी लेनी है तो सीख लो जी चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त सर्कल में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी एसेट और लायबिलिटी और ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जान पाए। वो उन्हें भी मदद करेगा और वो भी अपने आप को ये ईएमआई के ट्रैप से बचा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।